आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, मैं बताना चाहता हूँ। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई है जिसमें अपडेटेड नियमावली और साथ ही साथ शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के उसे अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और 2 जगहों पर इन सारी चीज़ों को सेंड कर दिया गया है। एक आपका लोक सेवा आयोग, एक आपका शिक्षा निदेशालय। तात्पर्य यह है कि आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी में जिस तरीके के परिवर्तन हुए हैं उन सभी परिवर्तनों का क्या मोल है, क्या उसका सारांश है, क्या नियमावली में सम्मिलित किया जाएगा, सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया गया है, स्पष्ट कर लिया गया है। इसलिए आप सभी लोग इसके लिए अब चिंतित मत होइए। अब ये नियमावली मान करके चलिए कि सोमवार तक इनको रिसीव हो जाएगी। भाई कभी कभी होता है ना, एक सरकारी काम 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में भी काफ़ी समय लगा देते हैं ये लोग। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि आज इस मीटिंग में उन सारी अर्हताओं को, उन सारी चीज़ों को क्लियरेंस दे दिया गया और शासन को जो संशोधित प्रस्ताव था आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 को लेकर के जो प्रस्ताव संशोधित किया गया था उन सारी चीज़ों को सेंड कर दिया गया है। क्योंकि एक बार शिक्षा निदेशालय ने इसको सेंड किया था, फिर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने उसमें कुछ जो है नाक नुक्स निकाले थे, फिर इनको सेंड किया गया था कि आप फिर से इसको संशोधित करके भेजिए। तो आज अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, अपर सचिव राजकीय, शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा सचिव, ये सभी लोगों की मीटिंग में इन चीज़ों का क्लेरिफिकेशन कर दिया गया। अब आप सभी लोगों के विज्ञापन ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना, चिंतित मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपके यूपीपीएससी अपना जो परीक्षा शेड्यूल जारी करने वाला है। सूचना प्राप्त हो गई क्योंकि आज आयोग से ही बातें हुई हैं, क्लियरेंस हुआ है और आयोग में ये बात की चर्चा है कि आप सभी लोगों के जो परीक्षा शेड्यूल है, मतलब मान के चलिए कि जून के अंतिम सप्ताह तक आपको आरओ देनी पड़ सकती है, ठीक। और फर्मों का चयन बहुत जल्दी इनका कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें मेंटेन कर लेंगे। और परीक्षा शेड्यूल भी जानकारी प्राप्त हो गई है आप सभी लोगों के लिए कि परीक्षा शेड्यूल आप लोगों का 16 तारीख के बाद जारी किया जाएगा, 16 अप्रैल के बाद, ठीक है ना। और 16 अप्रैल से लेकर के जो आप सभी लोगों की तय तिथियां आरक्षित की गई थी उसमें से एक आएगा आपका सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा। ये आपकी एक डेट पे आएगी। वो डेट होगी आप सभी लोगों की जुलाई की, ठीक है ना, जुलाई की वो डेट होगी जिसपे सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की भर्ती परीक्षा आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। इसी में पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अभी जो एई की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना, ये वैकेंसी का जो एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा, ठीक। और एलटी ग्रेड भी आपकी सितंबर में होगी, ठीक है ना, ये क्लियर है। और खंड शिक्षा अधिकारी का जो प्रीलिम्स होगा वो नवंबर में होगा, ठीक है ना। जीआईसी लेक्चरर आप लोगों को अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। ये चीजें जानकारी प्राप्त हुई तो थोड़ा सा मन भी आह्लादित हो जाता है कि चलो कम से कम कहते हैं भाग्यते भूत की लंगोटी वाली, है ना। तो लंगोटी तो नहीं चाहिए, लंगोटी आजकल पहनता कौन है लेकिन इतनी चीजें क्लियर है कि आप सभी लोगों के लिए जब थोड़ी सी कुछ पॉजिटिव चीजें निकल करके आती हैं तो मन ऑटोमेटिक खुश हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारियां आप कर सकते हैं, अपनी स्टार्ट कर दीजिए तैयारियां। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। पुस्तकों से धूल मिट्टी झाड़ करके आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपने सपने साकार कर सकते हो, ठीक है। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 इन सभी चीज़ों का जो नव अध्याचन मांगने की जो प्रक्रिया है करने को तो एक मतलब फॉर्मेलिटी है, ठीक है ना, क्योंकि इनको पता है पहले से ही कहाँ कितने अध्याचन शेष है, कहाँ कितने अध्याचनों को भेजना है, क्या करना है, सारी चीज़ें इनकी क्लियर है। लेकिन कहते नहीं कि फॉर्मेलिटी होती है, उस फॉर्मेलिटी को कंप्लीट किया जाता है, फुल्ली कंप्लीट किया जाता है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 4700 पद, 4700 समथिंग पद आप सभी लोगों के टीजीटी में बढ़ाए जाएंगे। इसकी संतुष्टि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने भी कर दी है। 2022 में अगर ये चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों के जो पदों की संख्या होगी मोटा माटी मान के चलिए कि 9000 हो जाएगी, ठीक है ना। 9000 इसमें हुई, कम से कम 1500 1550
अगर आपकी पीजीटी में हो गई कोई दिक्कत नहीं है। आज इस चीज़ को हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय से क्लियर किया है कि क्या टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन में, सॉरी आपके पुराने विज्ञापन में, मतलब 2022 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी जो है वो शिक्षा सेवाचयन आयोग से प्राप्त हो जाएगी। शिक्षा सेवाचयन आयोग में अभी फिलहाल केवल और केवल सदस्य हैं, ठीक है ना, बाकी और कोई भी नहीं है। अभी सिर्फ कंप्यूटर वगैरह जो है, आज तो ढेर सारे कंप्यूटर वगैरह खरीदे गए हैं, गाड़ी आई हुई थी, कंप्यूटर जो है लाद करके पूरा जो है सिस्टम हम लोगों देखे, और सारा इनोवेशन का काम वहाँ पे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी चीज़ें सकारात्मक भी लगी कि हाँ चलो भाई अब कुछ ना कुछ कच्छप गति से ही सही, लेकिन चुनाव तक ये लोग थोड़े से मेंटेन कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। और वहाँ पे ही एक सीनियर सदस्य से मुलाकात हुई है और उनसे बातचीत करने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि 2022 के टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। जो माध्यमिक शिक्षा सेवा नियम के अनुसार ये विज्ञापन जारी किया गया था माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के माध्यम से, उस विज्ञापन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, ये चीजें जरूर हैं कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी आएगी उसमें आप सभी लोगों को काफी सारे परिवर्तन एलटी ग्रेड की तरह ही देखने के लिए मिलेंगे, जीआरसी लेक्चरर की तरह ही देखने के लिए मिलेंगे, पहला। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान थे, अक्सर मतलब मीडिया में चीजें आती थी, परसेंटेज वाला मामला, ठीक है ना, परसेंटेज वाले मामले को लेकर के शासन ने जो है उसको सिरे से खारिज कर दिया है कि अगर विद्यार्थी स्नातक है प्लस प्रशिक्षण पाया हुआ है, अगर वो जिस विषय के लिए एलिजिबल है, अगर उस विषय में वो आवेदन करना चाहता है, बेधड़क वो आवेदन कर सकता है। दूसरा ये कि आपको पता होगा कि शिक्षा निदेशक महोदय को नियुक्ति के संबंध में कुछ अधिकार गवर्नमेंट के माध्यम से दिए गए थे, ठीक है ना, और ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के रिक्त पद है, ठीक है ना, कोर्ट में जो विद्यार्थी याचिका डाले हुए हैं उनका क्लेरिफिकेशन होने के बाद जो शेष पद बचेंगे वो भी आपके टीजीटी पीजीटी 2022 में जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। आज हो सकता है कि मतलब हम आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दें, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तताएं कुछ ज़्यादा ही है ना, जिसकी वजह से मैं व्हाट्सएप के मैसेज क्या, मैं अपने फ़ोन को सही से नहीं चला पा रहा हूँ वैसे भी समय नहीं होता है कि मतलब हम फ़ोन को जो है ऑपरेट कर सकें, लेकिन क्या बताएं कि समस्या ऐसी होती है कि विद्यार्थियों को मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और ये व्यस्तता हमारी चलेगी लगभग मान चलिए 10 दिन तो पक्का ही पक्का, है ना, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा था, गेहूँ कटाई, सरसों कटाई, दुनिया भर की चीज़ें, और ये सारी चीज़ें भाई देखनी पड़ती हैं, घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, पूरी तरीके से कमर कस करके बांध करके तैयार हो जाए। इतना मत कसिएगा कि पता लगे दरोरा पड़ जाए, है ना, मतलब एकदम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें जुलाई में टीजीटी पीजीटी देनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, हमें सितंबर महीने में, अगस्त में नहीं, सितंबर महीने में हमें एलटी ग्रेड देना है, अक्टूबर महीने में हमें जीआरसी लेक्चरर देना है, और नवंबर महीने में हमको खंड शिक्षा अधिकारी प्रीलिम्स देना है। तो ये सारे एग्जाम आप सभी लोगों के तरपरिये लगे रहेंगे। आप देख लीजिएगा जो आपका एग्जाम शेड्यूल लोक सेवा आयोग जारी करने चल रहा है उसमें आप लोगों को किस तरीके से सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक। तो परेशान मत होइए, उम्मीद की जा रही है, जो जानकारी प्राप्त हुई मैं आपको बता दूं, लोक सेवा आयोग से जानकारी प्राप्त हुई है कि 3-4 दिन के भीतर आरओ का कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा, और री एग्जाम की डेट भी वो मतलब क्लियर कर देंगे, और वो उसको वैसे भी मेंशन किया गया है आपके एग्जाम शेड्यूल में, ठीक है ना। तो जो रिजर्व इनकी तिथियां थी, मतलब जुलाई से लेकर के दिसंबर तक लगभग 19 से 22 तिथियां इनकी रिजर्व थी, ठीक है ना। तो शेष तिथियां तो इनकी चली गई, बचा खुचा जो इनका 12-14 रिजर्व तिथि बची थी उसमें आप सभी लोगों के एग्जाम को जो है मेंशन किया जा रहा है। लेकिन जो मेंस के एग्जाम होंगे, मतलब मान के चलिए जैसे आपका ये जीआरसी लेक्चरर का मेंस होगा, तो ये आपको दिसंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि मतलब इस बात पे भी चर्चा आम हो चुकी है कि आप सुबह में प्री दीजिए, शाम को मेंस दीजिए, ठीक है ना, इस पे भी चर्चा हो रही है। अगर अनुमति मिल गई तो लोक सेवा आयोग ये भी परिवर्तन कर सकता है, ठीक। तो चिंतित नहीं होने का, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर ध्यान देने का। सबसे बड़ी चीज़ है, जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़ उसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वो बिना देरी किए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ जाएं। जो विद्यार्थी हमारे पास मैसेज किए, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इतनी समय से मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, लगभग 2-3 दिन से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा
कि अगर मैं थोड़ा सा भी समय निकाल पाया तो आप लोगों को मैसेजेस का रिप्लाई जरूर करूंगा। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो विद्यार्थी केवल और केवल क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैसेज करते हैं, है ना। एक बार, दो बार, चार बार हो गया, बार बार वही चीजें जो है मतलब रिपीट की जाती हैं। आप लोग वीडियो जरूर देखा करिए। आप लोगों की जो समस्याएं होती हैं, जो बातें होती हैं, उन सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाती है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एज रिलैक्सेशन के लिए भी जो चीजें क्लियर हुई हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। लोक सेवा आयोग ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो केस चल रहा है आपका हाई कोर्ट में, मतलब एज रिलैक्सेशन को लेकर के, साथ ही साथ जो शासन की मंशा है भाई, ये पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी मैटर आपको लोगों का वो 10 जून के बाद ही क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता अगर इस बीच में आ जाती है तो हम सभी लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन इसमें दे दिया जाए। अदरवाइज जो चीजें हैं वो आप सभी लोगों को भी एकजुटता दिखानी होगी, तत्परता दिखानी होगी, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए डेडिकेट हो सके, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।